26 जुलाई से 1 अगस्त का जो साप्ताहिक समसामयिकी महासागर करंट अफेयर्स है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको डिस्कस कराऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी रहेंगे और जिनका डिटेल्ड एनालिसिस मैं बताऊंगा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नेपल्स में। नेपल्स कहाँ पर? एक इटली का एक सिटी है। बात कर लेते हैं G20 की। जी मतलब ग्रुप होता है, 20 मतलब 20, यानी कि 20 देश सदस्य देशों का ये ग्रुप है और जनरली इसमें 19 सदस्य देश हैं और एक यूरोपीय संघ पूरा इंक्लूड होता है, तो जो कि 20 देश माने जाते हैं। G20 की स्थापना की बात करें तो ये 1999 में यानी 1999 में हुई थी और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो शिंजो आबे, जो है कि 2019 से इस पद पर भी आसीन है और जो कि शिंजो आबे कौन है? जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 2, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पेश किया गया। कहाँ पर पेश किया गया है? लोकसभा में पेश किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, केंद्र सरकार ने प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की? तो ये 324 करोड़ रुपए की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? तो मेघालय। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेघालय, वहाँ के CM कौन है? कोनराड संगमा है और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारतीय संसद के किस सदन में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? तो ये लोकसभा में पेश किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है 6, किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय वधवार को यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विनय वधवार हैं, इनको यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। इनकी बात करते हैं वाइस एडमिरल विनय वधवार की, तो इनको हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, होने वाले वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो वैश्विक इसकी तो कौन सा टाइगर रिजर्व ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिता आयोजन कराएगा? तो वो कौन है? परम बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये केरल में है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछना है, ये है कि 29 जुलाई को जो हमारा टाइगर डे मनाया गया है साल 2021 में, इसकी थीम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आता है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? ठीक है। तो ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आता है कि किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है? तो फिलीपींस ने। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, किस IIT संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया? तो IIT कानपुर। ठीक है। कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जो बाइडेन जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी? तो $100 मिलियन। 12 नंबर पे आते हैं, 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि भारत ने कारगिल पर विजय पाई हुई थी इस दिन। ठीक है। कौन से दिन? 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल इंटेग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नीति आयोग जो कि हमारा योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो ये 26 जनवरी 2015 से चलन में आया हुआ है नीति आयोग। इसका जो हमारा अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष जो भी बोलते हैं, सभापति, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में हमारे मोदी जी हैं। ठीक है। इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं नीति आयोग के, तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं, जो कि इनका कार्यकाल अभी हाल में ही 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। और कुछ बात करनी है तो इसके सदस्यों में लगभग 40 से 50 सदस्य रहते हैं, जिनमें हमारा एक अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, 4 पदेन सदस्य होते हैं जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से होते हैं। ठीक है। और हमारे सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे आते हैं, C विजय कुमार को इनमें से किस IT कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में नियुक्त किया गया? तो HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है। HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है।
इसके जो अध्यक्ष की बात करते हैं, इनके जो हमारे संस्थापक हैं श्री शिव नादर जी हैं, ठीक है, SCL टेक्नोलॉजीज के शिव नादर जी ने अभी अपने पद से रिजाइन दे दिया है, हाँ ने मतलब पद छोड़ दिया है, और ये मानद चेयरमैन रहेंगे, हाँ ये मानद चेयरमैन रहेंगे हमारे, ठीक है, शिवनादर जी। और 1 साल पहले भी इनकी एक बेटी है जो कि सबसे धनी रिच की सूची में आई हुई थी, रोशनी नादर मल्होत्रा, जो भी 1 साल पहले इसके अध्यक्ष रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी? तो 6,322 करोड़ रुपए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अगला 16 नंबर कि भारत की सबसे लाइऑन बड़ी बैटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर आता है, किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, तो किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह के अंदरूनी हिस्सों के बारे में जानकारी दी है? तो नासा के बारे में लगभग मैंने कई बार जिक्र किया है, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फिर भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ नासा के बारे में। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोग लॉन्च करने की घोषणा की? तो बांग्लादेश ने, ठीक है। बांग्लादेश की बात करिए तो वहाँ की राजधानी ढाका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है, ठीक है, जो कि मोदी जी की अच्छी दोस्त भी हैं, मिलते रहते हैं माननीय। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? तो चीन ने। चीन की बात करें, राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आता है, इसरो ने मर्चेंडाइजर प्रोग्राम कितने कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है? तो 8 कंपनियों के साथ मिलकर इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो के बारे में हम बता चुके हैं, तो बार बार बताने से टाइम बढ़ता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर पे, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? तो चेरापूंजी में। देखिए इन्होंने बता दिया है सोहरा, इसका आंसर भी इसी में है, सोहरा चेरापूंजी का नया नाम रखा गया है, बिल्कुल हाँ, तो सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया गया है। गृह मंत्री किसने किया है? अमित शाह ने, ठीक है। और चेरापूंजी की थोड़ी बात कर लेते हैं, नया नाम सोहरा है, ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है, हाँ, और यहाँ पर ये बारिश बहुत ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, चेरापूंजी और मानेसराम को तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, भारत के किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये तेलंगाना में है, रुद्रेश्वर मंदिर ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, और ये शामिल किया गया 39वां साइट था इंडिया का, और अभी लास्ट में ही धौलावीरा जो कि हड़प्पा गुजरात में है, यूनेस्को की सूची में 40वां और लास्ट अभी शामिल किया गया साइट, जो कि 40 हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसकी जो चीफ हैं वो हैं आद्रे ओजले, ठीक है, हाँ, आद्रे अजोले। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, हाँ येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये कर्नाटक के हैं, ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने रिजाइन दे दिया है, ठीक है। अब वहाँ के जो नए हमारे CM बने गए हैं वो कौन है भाई? बसवराव बोम्मई हैं, ठीक है, और इनको शपथ किसने दिलाई है? वहाँ के राज्यपाल ने। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। 24 नंबर आता है, भारत के किस राज्य से सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को निर्यात की गई? तो उत्तराखंड से, ठीक है, हाँ, उत्तराखंड में काफ़ी सब्जियां उगाई जाती हैं। और कुछ कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, और उत्तर प्रदेश के हमारे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और योगी आदित्यनाथ CM हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम, ठीक है, उत्तराखंड की पूछ रहे हो, हाँ, उत्तराखंड के कौन है भाई? CM पुष्कर सिंह धामी हैं, और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। 25 नंबर पे आते हैं, आज़ाद की सौर गाथा प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई? तो न्यू दिल्ली में, ठीक है, जो भी चीज़ें आती हैं न्यू दिल्ली में आती हैं। न्यू दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी की पार्टी के चीफ हैं, ठीक है, और संस्थापक, हाँ, और अगर वहाँ पे राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं अनिल बैजल हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 26 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सरकार की फीडबैक के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? माईगोव यानी कि मेरी सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, हाँ, राज्यपाल अभी बता चुका हूँ, आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस दस्ते का गठन किया? जैसे यूपी में डायल 100 चलता है, तो यहाँ पे स्पेशल 40 चलता है, यानी कि 40 सदस्य होंगे इस टीम में लगभग, और मध्य प्रदेश के जो हमारे राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छगन भाई चौहान हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, IMF के अनुसार भारत की GDP 2022 में कितनी रहने वाली है? तो उम्मीद है वो कि 9.5%, ठीक है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की? तो इराक में, ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद है, और PM मुस्तफ़ा अल
अकादमी। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश की कोर्ट ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया? तो ब्रिटेन। ठीक है, हाँ ब्रिटेन, जल्दी से बताइए। ठीक है, आपको बताना है विजय माल्या किस कंपनी के वो थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 31 नंबर, किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं? तो अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के रास्ता 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 आता है, 28 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 आता है, जापान की कितने वर्षीय स्केटबोर्डर मोमोजी निशिया, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, मोमोजी निशिया, ये आना ही आना है हर एग्जाम में। जापान की सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता है, सबसे कम एज की, वो पहली बार 13 वर्षीय की हैं, मोमीजी निशिया। ठीक है ना, हाँ, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। जापान की जो पीएम है कौन है भाई? योशिहिडे सुगा है। ठीक है, राष्ट्रपति शिंजो आबे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 आता है, IISER कोलकाता के शोधकर्ताओं ने किस IIT संस्थान के सहयोग से पीजो डिलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किए हैं? तो IIT खड़गपुर। इसको तो रट ही लेना भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वैसे समझने लायक ये है नहीं, या तो स्टेट के लिए पढ़ो आप, PCS के लिए। 35 नंबर में आता है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक है, हाँ, इस पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक हो गए, राज्यपाल श्री गणेश लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के आचरण आयोग का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बान की मून का। बान की मून कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 36 के बाद 7, हंगरी देश का नाम है। हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, पिछली करंट की वीडियो में आप देख लेना। ठीक है, नहीं कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रिया मलिक गोल्ड मेडल ये कुश्ती में इन्होंने लिया है। कौन सी कुश्ती? विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, इसके बारे में पिछले वीडियो में पूरा डिटेल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, 1 से 13 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच, ठीक है, किस देश के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन किया जाएगा? तो रसिया में। ठीक है, हाँ, रसिया, भारत और रसिया के बीच ही होता है इंद्र सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, इंद्र सैन्य अभ्यास के बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी रसिया की राजधानी मास्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। अभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आपको इसकी थीम बतानी है, नहीं बता पाए, चलो मैं बताता हूँ, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, यानी कि उनकी जो जीवन है वो हमारे हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 40 आता है हमारा, गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को कहाँ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया? दिल्ली का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 41 पे आते हैं, संसद के किस सदन में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया? तो लोकसभा में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने DICJEC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बैंक के डूबने पर ग्राहकों को कितनी रकम सुरक्षित रहेगी? 5 लाख। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, DICJEC संशोधन बिल है ये। इसमें क्या होगा, कोई बैंक अगर डूब जाता है फिर भी लोगों को 5-5 लाख रुपए तक रिकवर के रूप में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई? तो बिहार में। बिहार की राजधानी तो पता ही होगा भाई, पटना है। ठीक है, और CM नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान है। 44 नंबर पे आते हैं, किस देश के बुएन रेट्रो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया? तो स्पेन। ठीक है ना, हाँ, स्पेन के बारे में आपको कमेंट करके बताना है, तभी तो पढ़ोगे। 45 नंबर पे आते हैं, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा ग्रेनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा? तो बृहस्पति। ठीक है ना, हाँ, सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति, और बाकी चीज़ें आप बताएंगे। अगला 46 नंबर है, किस राज्य में हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? गुजरात में है। 40 नंबर हमारा ये लास्ट है। ठीक है, अभी हाल में रिसेंटली वाला। यूनेस्को की स्थापना 1945, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने भारत को 40 कृतियां लौटाने का फैसला किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है।
48 नंबर क्वेश्चन, सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की? तो 3 वर्ष की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 49, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराव बोम्मई को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाया? तो ये कर्नाटक, अभी भी बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, ये किसने त्यागपत्र दिया? BS येदियुरप्पा ने, ठीक है। 50 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा की? तो तजाकिस्तान की, ठीक है। हाँ, राजनाथ सिंह ने तजाकिस्तान की यात्रा की, SCO की बैठक। SCO क्या होता है? संघाई सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग यानी कि चीन में है। स्थापना 2001 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 51, केंद्र सरकार ने किस एजुकेशन क्षेत्र में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन देने की घोषणा की? तो मेडिकल, है ना, नीट वगैरह, हाँ, मेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 52 नंबर, शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी बायजूस, हाँ, BUJU और ये अपॉस्ट्रोफी S लगता है, बायजूस ने सिंगापुर की किस कंपनी के 4,466 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया? तो ग्रेट लर्निंग, ठीक है ना। बायजूस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बायजूस एक इंडिया की कंपनी है जो कि एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की है। इसकी स्थापना 2011 में बायजूस रविंद्रन ने की थी, जो कि इसके CEO संस्थापक भी हैं, ठीक है। इनके साथ भी एक व्यक्ति भी थे सह संस्थापक। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 53 नंबर, 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी कन्नड़ अभिनेत्री का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थी? जयंती, हाँ, जयंती नाम से ये फेमस है। जयंती शिवाराम इनका पूरा नाम है, जो कि हमें गूगल पे मिला हुआ है, ठीक है। जयंती शिवाराम, ये लगभग इनका जन्म है कहाँ पर हुआ था भाई, जल्दी बताइए? कन्नड़, हाँ, कन्नड़ तो कर्नाटक में आएगा। 1945 में जन्म हुआ था। 76 वर्ष में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। हाँ, और इनको लगभग 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्ट्रेस का, और भी इन्हें कई अवार्ड मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 54 नंबर, ट्यूनीशिया में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने सांसद भंग कर प्रधानमंत्री को उनके पद से बर्खास्त किया। उनका नाम क्या है? हिचम मोचिची, हाँ, हिचम मोचिची है, ठीक है ना। 55 पे आइए, इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की किस कंपनी को दिया गया? तो सनसीप ग्रुप को दिया गया ये काम, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 56 नंबर, किस देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला? तो ये श्रीलंका में मिला हुआ है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? अभी तो श्री जयवर्धनेपुरा है, इससे पहले कोलंबो थी, और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे हैं। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, किस देश ने हेपेटाइटिस C के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की? तो मलेशिया ने। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आता है हमारा, भारत का कौन सा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड वीप लॉन्च, है ना, किया? पहला। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, नाबार्ड ने किस राज्य के जिलों में पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए को मंजूरी दी? तो पंजाब, ठीक है। हाँ, पंजाब की बात करें तो राजधानी आपको बतानी है, और CM हमारे कैप्टन अरविंदर सिंह हैं, राज्यपाल BS सिंह बदनौर हैं। अगर बात करते हैं नाबार्ड की, नाबार्ड NABARD, नाबार्ड क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है ये हमारा। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो हमारे MD हैं वो गोविंदा राजू हाँ ना, चिंतला, ऐसे कुछ नाम है। लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर है हमारा, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक ओवर, है ना, ओवर 8, ये गलत टाइपिंग है, ओवर 8 के लेखक कौन है? तो लोलो जॉन्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।